आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत हम करेंगे। कोविड भी खबर है, लेकिन कोविड के साथ साथ हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात भी खबर है। लाइन ऑफ कंट्रोल भी गर्म है और हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात के बीच में आई तल्खी के दौरान मामलात अभी भी सुलझते दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आज कमांडरों की मीटिंग भी आखिरी खबरें मिलने तक किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी है। दोमान के इलाके में हुई कमांडरों की मीटिंग सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और ये मीटिंग आखिरी खबरों तक के मुताबिक बहस में जारी रही, गर्माहट में जारी रही। नतीजा कुछ नहीं निकल सका और ये भी बताया जाता है कि नतीजों का इंतज़ार है, इंतज़ार नतीजों का। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल का जम्मू का राजौरी और पुंछ का इलाका बराबर गर्माहट दिखाते हुए कल वादी कश्मीर के चौकी हंदवाड़ा से लेके उड़ी तक के सेक्टरों की सूरत-ए-हाल पर नज़र थी। और परसों जो गोलाबारी यहाँ पे हुई जिसमें 5 लोग जख्मी हुए, वहीं आज की गोलाबारी में एक फौजी मारा जा चुका है। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के राजौरी सेक्टर में बताया जाता है कि जोर की गोलाबारी हो रही है और जोर की इस गोलाबारी के दौरान अमवात हो रही हैं, इमलाक को नुकसान पहुंच रहा है। इधर वादी कश्मीर में एनकाउंटर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। कल श्रीनगर में एनकाउंटर था, परसों साउथ कश्मीर में एनकाउंटर था और आज भी साउथ कश्मीर के कोकरनाग के इलाके में एनकाउंटर हुआ। और ये एनकाउंटर आखिरी खबरें मिलने तक गोलीबारी सुनाई दे रही थी। कोकरनाग के जंगलात में इनकाउंटर की खबर और बताया जाता है कि एक बड़ी तादाद में मिलिटेंटों की वहां मौजूदगी की इतला पाने के बाद यहां फोर्सेस ने इलाके को घेराव में लिया और यूं जंगलात के इलाके में गोलीबारी सुबह और सुबह की ये गोलीबारी दूर दूर तक अपनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन शाम गए तक नतीजे के हवाले से कोई जानकारी नहीं मिल सकी और यही मालूम हुआ कि कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। लेकिन कोविड का कहर या क्यों कहें कोविड की शक्ल में मौत का फरिश्ता घूम रहा है और निगल रहा है। 3 अमवात आज भी हुए हैं, 2 कश्मीर में, 1 कश्मीर से बाहर। कश्मीर के एक शख्स 65 साल जिसकी उम्र बताई जाती है तकरीबन 65 साल, और ये कश्मीर से निकलकर दिल्ली अमृतसर इलाज के लिए गया हुआ था। पहले अमृतसर था, वहाँ से दिल्ली गया और दिल्ली में कल उसे चेस्ट पेन हुई। चेस्ट पेन के बाद जब उसे हॉस्पिटल दाखिल कराया गया तो वहाँ वो ज़िंदगी की जंग हार बैठा। टेस्ट का नतीजा मुस्बत यानी पॉजिटिव आया, बताया कोविड का है। और इसी कोविड के साथ साथ कश्मीर में भी मौत हुई है और कोविड की मौत पुलवामा के नौजवान की शख्स की हुई है जिसकी उम्र भी तकरीबन 65 साल बताई जाती है। और श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में मौत वाक़ा हुई है। और श्रीनगर में इसी मौत के साथ एक और मौत की भी खबर है। काजीगुंड का शख्स भी कोविड का शिकार हुआ है, ज़िंदगी की जंग हार बैठा है। कल भी 100 से ऊपर के करीब टेस्ट और आज भी नतीजे वही कुछ बताए जाते हैं। लेकिन इस सारे के बीच में कश्मीरी शख्स की दिल्ली में हुई मौत और उस मौत पर क्या मैयत को वापस यहाँ लाने नहीं दिया जाएगा, ये भी कश्मीर में पूछा जा रहा था। और हमारे डॉक्टर साहिबान बता रहे हैं कि मैयत में वायरस का कोई डर नहीं, कोई ख़तरा नहीं, उनको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, एहतराम मिलना चाहिए। डॉक्टर निसारुल हसन से भी बात की थी हमने, उनका भी यही कहना है और यही कहा जाता है कि मैयत को वापस लाना चाहिए। ये वायरस कैसे दूसरे आदमी को फैलता है, कैसे फैलता है? इफ़ यू कफ, इफ़ यू स्नीज, इफ़ समबडी हैज़ फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन, उसके बाद वो कफ करता है या स्नीज करता है, दैट इज़ द मेन मोड। 90% आई थिंक 100% ऑफ द पीपल गेट इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। जब ये डेड बॉडी हो जाती है, ही डज नॉट कफ। अब दूसरा है कि बाय वे ऑफ सपोज सरफेसिस पे अब अगर आ जाए, अगर आप हाथ लगाओगे उसके बाद मुंह पे लगाओगे उस टाइम, लेकिन सरफेसिस पे ये वायरस कितनी देर रहता है? ठीक है, देर आर रिसर्च वगैरह, आयरन पे ज़्यादा रहता है, कुछ दिन रहता है, स्टील पे, देर रियर थिंग्स। रिसर्च पे एक आध पेशेंट्स को देखा है, दैट इज़ नॉट रिसर्च एज ऑफ नाउ। बट जो ये वायरस है ये कुछ घंटे रहता है सरफेसिस पे, लेकिन आपको फिर अपनी एहतियात करना है कि आप इस पे मत रखो। लेकिन डेड बॉडी इज़ नॉट इन्फेक्टिव, फॉर गॉड सेक आप इनकी बेइज्जती मत करो। डोंट लूज द डिग्निटी ऑफ अ डेड पर्सन। ये तो गुनाह है, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता है। साइंटिफिकली ऑल्सो इट इज़ नॉट प्रूव्ड कि दैट डेड बॉडी इन्फेक्ट्स अदर पर्सन। आप बेहुरमती क्यों करते हो डेड बॉडीज़ की? आप बेइज्जती क्यों करते हो डेड बॉडीज़ को? अल्लाह के घर में तुम्हें बोला जाएगा कल को। ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कबीर है। इफ़ यू डोंट गिव डिग्निटी टू अ डेड मैन।
मैयत कोई भी हो, कोविड की हो या कोई और मैयत, काबिल एहतराम है, उसका आखिरी सफ़र एहतराम के साथ होना चाहिए। लेकिन कोविड ने वो सब कुछ भुला दिया है, भटका दिया है। लेकिन आज भी डॉक्टर कहते हैं कि मैयत से कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन ख़तरे की घंटी सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में कल रात को सुनाई दी और इस ख़तरे की घंटी के दौरान हंगामा भी हुआ। हंगामे के साथ साथ मामला पुलिस तक भी पहुंचा। बताया जाता है कि श्रीनगर के ईदगाह के इलाके के खातून, और उसका जब कल सुबह टेस्ट आया तो वो नेगेटिव था, 2A में थी यानी क्वारंटीन में थी, और वहां से नेगेटिव आने के बाद उसको शिफ्ट जनरल वार्ड में किया गया और जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद बताया गया कि वो पॉजिटिव है और उस पर वहां हंगामा हुआ। वहां वो लोग क्या बता रहे हैं पहले वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद हमने इंतजामिया से भी बात की, वो भी आपको बताते हैं। 19वीं तारीख कर्म मदर ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूट एडमिट जी सर टेस्ट पैन सर 20वीं कोरुक टेस्ट थवक 2 केयरस मज एडमिट अमिस कोरुक टेस्ट आव 5 बजे 20वीं आव टेस्ट 5 बजे तो बह नेगेटिव सर यह कर वार्ड 5 मज शिफ्ट अस कोर तमाम फैमिली फोन वोन तो बह शुक्र खुदा मुबारक मोज नेगेटिव सर सर आए सास बत यह मिलने वार्ड 5 मज सुबह 10 तान कल के यानी कि 20वीं तारीख के 21 तान सुबह 10 तान मेडिकल इंस्टीट्यूट मज सर 21वीं तारीख आव सुबह यह सिक्योरिटी वरी बुन दपान तुज मोज पॉजिटिव अस दोपस अे दितु लिखित सर मे फाइल पानस अत सलम पानस अत यह कपर कर्व तुम पॉजिटिव न तुलु तुम अमिस दोम टेम्पल न तुलु तुम अमिस कह दोप न अत सस्पेंड यह वन अंडर प्रोसेस दोप अगर अंडर प्रोसेस यह तुम क्या देखो तेल मोज नेगेटिव अस कत्या वुट तेल पानस सत वुट पन फैमिली पानस सत वार्ड 5 वुट पानस सत करे मेडिकल सुपरिटेंडेंट करे मे कल कोशिश मिल मगर मे लो स्कूटी जबरदस्त सह कर न डायरेक्टर सबस नश दिवान मे अतन तो न मेडिकल सुपरिटेंडेंट नश दिवान अतन वन तुंद वसादत सत अगर तुम योर यीव सोवर बह वन तुम पन दाद वेदाद तुजुक मोज सह बुजुर्ग मोज तुजुक तो सह कोविड वार्डस मज ये थावान तो पलजे नम कहें मे पकन मोज पकन तोर बे वार मे अस पकन सो ट्राली क्या खकरी पे ओतान तह लोग ना स्कूटी वाले कह अत तीजा परेशान ये सन मोज वो तकरीबन तमिस एज 60 तकरीबन 65 तक 60 ये सर इन बाजो यह बुजुर्ग यह बच कहें तो यमो लोग पे सुबह पॉजिटिव मगर सर कल दितुक फाइल पे मे सो फाइल मे पानस अत वनकस प्रेजेंट तथ लोग यमो नेगेटिव 5 डॉक्टरों 8 लोगों का मेडिकल इंस्टीट्यूट में। ये मामला हंगामे की वजह बना क्योंकि खातून के लवाकिन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो नेगेटिव पॉजिटिव थी तो नेगेटिव कैसे बताया गया उन्हें। बाज़ाब्ता तौर पे वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में नेगेटिव लिखा हुआ है और यहाँ पे उस चीज़ को लेके वो कहते हैं कि बाद में पॉजिटिव कैसे आई। और साथ साथ में अगर डॉक्टरों किसी कोई गलती हुई है तो फिर इसके ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि उसके सारे रिश्तेदार उसे मिलने आए थे, मुबारकबाद देने आए थे, सब कुछ। तो उनका कहना था कि जहाँ पूरा वार्ड इससे ख़तरे पे आ गया है वहीं उनके पूरा रिश्तेदार पूरा ख़ानदान उनका ख़तरे में आ चुका है। लेकिन हमने सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की इंतज़ामिया से भी बात की और इंतज़ामिया से बात करने के दौरान उन्होंने हमें बताया कि एक टाइपिंग एरर था और आधे घंटे में ही रेक्टिफाई किया गया था। वहाँ जो लैब है, लैब में टाइपिंग के दौरान पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया था और उसके बाद आधे घंटे के दौरान ही इंतज़ामिया को मालूम हुआ कि नहीं ये पॉजिटिव, और फ़ौरन जब वो वार्ड में गए लेकिन वार्ड में उन्होंने हंगामा किया और रात भर वो हंगामा करते रहे, बड़े लोगों के ख़तरे में ज़िंदगी उन्होंने डाली, ये इंतज़ामिया का कहना था। और पूरे इलाके पूरा सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में उन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ा हंगामा बर्पा करना पड़ा। बाद में पुलिस स्टेशन सोवरा के मुदाखले से किसी हद तक मामला ठंडा हुआ। ये मौत ही नहीं, ये मौत की बात नहीं, बल्कि ये बात सोवरा इंस्टीट्यूट में और सोवरा इंस्टीट्यूट के हवाले से ये खबर आप तक इंतज़ामिया भी इस मामले को लेके बता रही है कि टाइपिंग एरर थी। लेकिन कुपवाड़ा में हंगामा था, कुपवाड़ा में मुजाहरा था, खातून की मौत पर इल्ज़ाम ससुरालियों पर और ससुरालियों के इंतज़ाम के मामले को लेकर कुपवाड़ा में आज मुजाहरा हो रहा था और मुजाहरा लवाकिन करते हुए इंतज़ामिया से अपील करे थे कि इस खातून की मौत के पीछे उसके ससुराली हैं और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जनाब वो हमारी भांजी है, वो रामा टंग पत्रा की थी, उसकी शादी हुई थी और में लगभग 8 साल पहले। उन दोनों में आपस में झगड़ा होता, लड़ाई होती थी, हमेशा होती थी लड़ाई, फतना फसाद। मगर वो लड़के ने परसों उसको मारा
और उस लाश छुपाने की कोशिश, कभी कहते हैं इसको कुराना है, कभी कहते हैं गोबखोर थी, कभी कहते हैं खलास हो रही थी, और मार कर फिर लगभग 8 बजे के बाद हमें लगभग 2 बजे 3 बजे पता है लड़की फलानी थी, फिर हमें पुलिस उसकी लाश देती है और ये छुपाने की कोशिश करती है उसकी, और फिर लगाते हैं डॉक्टरों पे इल्जाम, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। डॉक्टरों की कोई लापरवाही इसमें नहीं थी, ये इसके आंगन में मरी, हमें इंसाफ चाहिए, इसको सजा चाहिए, सजाए मौत चाहिए। कुपवाड़ा में खातून की मौत, लवाकीन एहतजाज, सरेरा एहतजाज, जिला इंतज़ामिया के दफ्तर के बाहर एहतजाज, लेकिन पटन के इलाके में इंतज़ामिया हरकत में आई हुई थी और यहाँ करीबन 1 दर्जन के करीब प्राइवेट क्लिनिक्स को सर बमुहर किया गया। बताया जाता है कि सर बमुहर करने की वजह यानी ताला चढ़ाने की वजह यही है कि उनके पास कानूनी लवाजमात नहीं है, उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, और इंतज़ामिया ने आज ये कार्रवाई करते हुए बताया कि ये अवाम के लिए ख़तरा थे, इसलिए इन्हें सर बमुहर किया गया। आज हमने अराउंड अल्ट्रासाउंड 3 हमने सीज़ किए जो इलीगली, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं थी, और इसके अलावा लेबॉर्ट्री 5 और ऑप्थेमोलॉजिस्ट के क्लिनिक्स जो थे वो 4 हमने सीज़ किए। उनके पास बिल्कुल ना कोई लाइसेंस थी, ना कोई गाइडलाइन उन्होंने फॉलो की है, और ख़ासकर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हमने देखा जिनके पास लाइसेंस भी थी उन्होंने भी वायलेट किए हैं। उनको हमने 15 दिन का टाइम दिया और विदिन 15 डेज़ उनको इम्प्रूव करना है, अदरवाइज़ उनके खिलाफ भी स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा। पटन में इंतज़ामिया हरकत में आई, सर बमुहर किया गया, लेकिन कश्मीर में कहा जाता है कि सर बमुहर नहीं होंगे, नए खोले जाएंगे। यानी सरकार अभियान चला रही है घर घर दारू का अभियान, और घर घर दारू अभियान के तहत श्रीनगर या वादी कश्मीर में कहा जाता है कि घर घर दारू की दुकान खोलने की लाइसेंस इजरा की जाएगी। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फ़िलहाल बताया कि ये उनके दायरे इख्तियार में अभी उनके पास नहीं है, वो इसकी इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन शहर में खदशात हैं और शहर में लोग सरापा इस पर एहतजाज भी दिखाई दे रहे हैं। बातों बातों में बात निकल के बहुत दूर तक चली गई है और लोग कहते हैं कि कुछ भी होगा, ऐसे करने की इजाज़त नहीं देगी, लेकिन सरकार है, जब चाहे कुछ भी मन चाहे तो कर सकती है। और कश्मीर में लोग इस हवाले से भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इंतज़ामिया को क्या पड़ी ये बवाल खड़ा करने की। माजी में भी जो पहले से ही कुछ शराब की दुकानें कश्मीर में, उनके खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया है, असम्बली तक एहतजाज हुआ है, असम्बली में वॉकआउट भी हुआ है जब यहाँ पे सरकार हुआ करती थी। इस सारे को लेके मामलात कई और जगहों से देखे भी जाते हैं, कुछ और भी कहा जाता है। और बटमालू में भी सरापा एहतजाज थे दारू के अभियान के खिलाफ, यानी शराब की दुकानें खोल के लाइसेंस इजरा करने के खिलाफ बटमालू में ट्रेडर सरापा एहतजाज थे, सरकार को बता रहे थे कि कुछ भी हो ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। असल में जो इस वक्त कोविड-19 चल रहा है, हमें कोविड-19 में इस वक्त क्या चाहिए? हमें शराब की दुकान नहीं चाहिए, हमें कोविड-19 हॉस्पिटल चाहिए, हमें हेल्थ सेंटर चाहिए, ना कि शराब की दुकान चाहिए। ऑलरेडी हमारी जो यूथ है 20 से 25% एवरेज यूथ जो है वो ड्रग अब्यूज़ है। हम इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ड्रग अब्यूज़ के साथ लड़ रहे हैं। ऊपर से सरकार हमें एक और लड़ाई लड़ने को, एक और मार्ग खोल रही है सरकार हमारे लिए कि हमें अब शराब के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है। हमें शराब यहाँ नहीं चाहिए, ये ऋषि मुनियों का शहर है, ये पीरों मुर्शिदों का शहर है, यहाँ शराब नहीं चलेगी। यहाँ मंदिर बनाइए, हम कोई अपोजिशन नहीं करेंगे आपको, क्योंकि आपका भी यहाँ हक बनता है। आप गुरुद्वारा बनाइए, हम अपोजिशन नहीं करेंगे। आप चर्च बनाइए, हम अपोजिशन नहीं करेंगे, लेकिन शराब के लिए हम अपोजिशन करेंगे। बटमालू के ट्रेडर सरापा एहतजाज, सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है ये कहा जाता है, लेकिन बटमालू के लोग भी, ट्रेडर भी बता रहे थे कि सरकार कुछ भी चाहे लेकिन आवाम के सामने सरकार कुछ नहीं कर सकती है, और सरकार अक्सर कुछ कर भी नहीं सकती है। अगर ऐसा ना होता तो ज़रा ये पुल भी, ये नज़ारा भी देखिए, ये राजौरी के पंजग्राइन का वो पुल है जो सरहद के इलाकों की तरफ जाता है, बॉर्डर के LOC के इलाके की तरफ जाता है, और यहाँ पर ये पुल कितना शानदार है, कितना मज़ेदार है कि ये 50 टन वज़न भी नहीं उठा सका, और यूं 50 टन का सफ़र यहाँ पे वज़न चलाते चलाते ये खुद गिर गया और गिरते गिरते ड्राइवर को भी ज़ख्मी कर गया। और मुकामी लोग इस पे सरकार के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज, ख़ासतौर पे BRO के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज कि कितना शानदार और मजबूत पुल बनाया है कि 50 क्विंटल का वज़न भी, 50 टन का वज़न भी नहीं उठा सका। लोग क्या कहते हैं ज़रा आपको भी सुनाते हैं। ये पूरी गिरफ्त की नादानी की वजह से हुआ है, क्योंकि इस पर देखो, इस पर बोर्ड पर लिखा हुआ है नहीं इतनी कैपेसिटी दी हुई है इस पर, और ये मोटर छोटे लाइट ब्रिज इस पर इतना वज़न 12 टन इसमें वज़न डाल के इसने ठेकेदार ने इसको एंजॉय किया है। और जो गिरफ्त की वजह से हुआ है, जो गिरफ्त का आदमी यहाँ खुद खड़ा है वहाँ पे काम करवा रहा है, और उसकी गलती की वजह से ये हमें आज इस यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है।
और देखो अगर रात को फायरिंग होती है तो हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, तो हम कहाँ से रजौरी में लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे हम? कोई कैजुअलिटी ये कौन सा काम चल रहा है यहाँ पे? ये ठेकेदार का प्लान है, लेकिन अंडर जो है गिरफ्त किया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में वो कर रहा है, सिविल में कर रहा है। तो वो खुद भी आदमी यहाँ खड़ा है, उसको ये पता है कि देखो 6 टन की गाड़ी है ये, और इसमें लोड पत्थर का डाल के 1200 टन बनता है इसमें, और जबकि इस पर अलाउड देखो कितना बोर्ड पे कितना दिया हुआ है, और ये खुद गिरफ्त की गलती से वजह से हो रहा है। जब आप वो उसको मीडिया के सामने बोलने के लिए बोल रहे हैं तो क्यों वो आँख चुरा के भाग रहा है वो? ये खबर राजौरी की शानदार पुल है, बिल्कुल 50 टन का वजन भी नहीं उठा सका। हो सकता है जंग हो जाती और जंग में बड़ा हथियार उस पुल से पार ले जाना पड़ता, तब क्या होता? ये बीआरओ की कार्रवाई और कारकर्दगी पर सवाल। लेकिन आपको नाजरीन बताएं कि बांडीपुरा में भी लोग सवाल उठा रहे हैं, और बांडीपुरा के लोगों का कहना है कि उनके बाजार को खुलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बांडीपुरा के लोग कहते हैं कि पहले उन्हें बताया जाता है कि टेस्ट कराइए फिर दुकान खोलने की इजाज़त होगी, लेकिन टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है बांडीपुरा में, और उस पर भी बांडीपुरा के लोग सरापा एहतजाज हैं। और पट्टन में भी यही सूरत हाल है, पट्टन में भी बाजार को बंद रखा जा रहा है। पट्टन के मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया कहती है, दुकानदार को बताती है पहले अपना टेस्ट कराइए, रिपोर्ट लाइए, सामने हाथ में कार्ड रखिए, तब जाके दुकान खोलने की इजाज़त होगी। और इस पर पट्टन में भी लोग सरापा एहतजाज थे। लेकिन त्राल के गुज्जर आबादी के लोगों ने भी अपने इलाके को आज बंद रखा था, और इलाके को बंद रखने की वजह बिजली महकमे के खिलाफ एहतजाज था। और एहतजाज करते हुए बताया जा रहा था कि एक तो बिजली आती नहीं है, उस पर बिजली के बिल, और ये बिजली के बिल आम आदमी की कमर तोड़ने के काफ़ी हैं। और पिछले कुछ दिनों से जब सरकार के बिजली के दफातर बंद थे, कोविड था, और उस कोविड के दौरान बिजली के दफातर में कहीं बिजली फीस ली जा नहीं रही थी, वहीं अब बिजली फीस ली जा रही है तो एक साथ ली जा रही है, यानी एक बड़ा बोझ उन पे है। और गुज्जर बरादरी के लोग सरकार तक ये बात पहुँचा रहे थे कि कुछ न कुछ रिलैक्सेशन हो, अगर अपना पैसा सरकार नहीं छोड़ सकती है, वो इस हालात में सरकार अगर गरीब हो चुकी है, लेकिन गरीब आवाम की कमर नहीं भी तोड़ सकती है, और अगर बिजली का बिल भरना है तो कम से कम किस्तों में भी भरा जा सकता है। ये त्राल की गुज्जर आबादी के लोग सरकार तक बात पहुंचाना चाहते थे। बिजली थी हमको 108 रुपया माहवार, लेकिन वो कानून तोड़कर आज इन्हें लगा दिया 370। एक दिन बड़ा हमने आज 4 महीना हो गया तब को हमने धरना दिया, यहाँ गाड़ी बंद करी, सब कुछ बंद करे। फिर हमारे साथ फैसला किया, तहसीलदार साहब भी आया, उन्होंने भी कि आज तुम भरो 300 तो, लेकिन नई बिल आएंगी 108 कर देंगे। जिसमें आज बिल पहुंची, लॉकडाउन था, आज बिल पहुंची, बिल पर ये है 1900, और आज 400 लगा दिया इन्हें। बिल ये है हमारे पास 4 महीना का 1900 लगा दिया इन्हें। आज हमारा मुतालबा ये, हम चला नहीं सकता, हम भर नहीं, इतने पैसे हम नहीं दे सकते। हमको वही 113 रुपया जो बताया उस लफ्ज पर है रहो, अगर नहीं तो तार वाट लो, हमको जरूरत नहीं, हम गरीब लोग हैं, हमको एक एक बत्ती है, हमारे घरों में छापा डालो कि 2 बत्ती मत है, और हीटर मत है, हमारे साथ बॉयलर मत है, कुछ चीज मत है। त्राल के बाद गांदरबल और गांदरबल के इलाके में बीडीसी चेयरमैनों के साथ आज इंतजामिया की मीटिंग हुई। मनरेगा के हवाले से आज जानकारी फराहम की गई, और जानकारी के साथ साथ मनरेगा को ज़मीनी सतह पे अमलाने की बात भी की गई। लेकिन बडगाम में कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से मीटिंग जारी रही, और इस मीटिंग के दौरान आवाम को सही जानकारी देने के अलावा गौर खौज किया गया, और आवाम को सही जानकारी के साथ साथ कोरोना के हवाले से दूसरे मामलात की जानकारी देते हुए इंतज़ामिया ने आवाम से अपील की कि कोरोना से बचने के लिए अपने आप को मुतहद रखना है, अपने आप को तैयार भी रखना है। ये सेशन इसी के लिए है कि लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से वो अपनी कारोबार जो है उसको चलाएंगे, ताकि कोविड को हम रोकने में कामयाब हों, इसके स्प्रेड को मज़ीद रोकें। तो मैंने आते ही यहाँ पर हर जो ब्लॉक है, मेडिकल ब्लॉक, उसमें टेस्टिंग के लिए कैपेसिटीज़ क्रिएट की। और इस वक्त हम अपनी कैपेसिटी हम 600-700 टेस्ट भी पर डे कर सकते हैं। अब लैब्स की अपनी कंस्टेंट होती है श्रीनगर में, तो 300-350 डेली हम टेस्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से आपने देखा होगा केस काफ़ी बड़े हैं। केस का बढ़ना जो है ये कोई परेशानी की वो ऐसी बात नहीं है, बेसिकली में टेस्ट बढ़ाए हैं, लोगों को कवर कर रहे हैं, तो DNA केस जो डिटेक्ट हो रहे हैं। बडगाम में कोरोना से बचने की तैयारी, लेकिन नारबल के इलाके में भी कोरोना के हवाले से श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज के हवाले से आज एक कैंप भी मुनक्किद किया गया, जिस दौरान कोरोना से बचने के हवाले की जानकारी फराहम की गई। ये कोरोना की बात, लेकिन आपको चलते चलते नाज़रीन बताते चले कि श्रीनगर के बिमना के इलाके का स्कॉलर, और ये स्कॉलर गांदरबल के इलाके में पिछले दिनों गायब हुआ था। कल सोशल मीडिया पर इनकाउंटर के दौरान कुछ लोगों ने ये खबर भी चढ़ा दी कि श्रीनगर में मारे गए 3 मिलिटेंटों में से
एक वो भी है, लेकिन बाद में उसकी तस्दीक नहीं हो सकी और आज उसी मामले को लेकर श्रीनगर में उसके लवाकीन ने मुजाहरा करते हुए सरकार से अपील की कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो ये फेक खबरें चला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और साथ साथ में इंतजामिया से अपील की गई कि उसको बरामद करने के लिए, उसको तलाशने के लिए इकदाम उठाए जाए, क्योंकि वो ट्रैकिंग करने गया था, मिलिटेंट बनने के लिए नहीं, और ट्रैकिंग के दौरान वो गुम हुआ है। तो इसके साथ ही अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादर के साथ दीजिए इजाजत। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह।